बहुत ही मोहतरम हमारे सीनियर डॉक्टर मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है जनाब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फाइनली हमने देखा है हुकूमत थोड़ी सी एक्टिव हुई है और कह रहे हैं कि जी जितनी भी रंग गोरा करने वाली गैर मेयारी क्रीम्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे सिर्फ सबसे पहले बता दें कि ये जो एक लोगों को लगता है ना मिरेकल है, ये नुकसान क्या लेकर आता है? देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर एक तो ये समझ लें कि रंग गोरा करने से आप खूबसूरत दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये मैं कॉस्मेटिक सर्जरी भी करता हूँ, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें साल खूबसूरती के मयार जो हैं वो हम पढ़ते हैं। वो आपको तो एक शख्स वैसे ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, हमारे नज़र में उसकी लिटरली अल्लाह ने उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से कि अगर इतना लंबा चेहरा हो, इतना चौड़ा हो, उसका नाक इस तरह हो, उसकी ये एंगल पे हो, उसके होंठ इतने मिलीमीटर से इतने सेंटीमीटर हों तो शख्स खूबसूरत दिखाई देगा। तो एक बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ गोरा रंग करने से खूबसूरती आती है, इवन टोन करने से खूबसूरती आती है। तो ये बड़े सिंपल बात है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप क्रीमें इस्तेमाल करें। लोगों का ख्याल ये है कि क्रीमें इस्तेमाल करने से, और आपने गए अपनी मर्ज़ी से कोई क्रीम जिसने लिखा कि जी रंग गोरा कर देगी इतने दिनों में, और आपने ख़रीद ली, उसकी बजाय आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास बेतहाशा ऐसी सेफ़ ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं जो कि आपकी टोन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप गोरा भी होना चाहें तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली जब मेरा अपना तजुर्बा ये है कि जब पेशेंट को अगर आप इवन टोन कर दें और हल्का सा लाइट कर दें कलर, तो दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। सिर्फ वाइट करना जो है वो उसका कोई हल नहीं है। लोग यही समझते हैं। सर मैंने एक्चुअली लोगों को देखा है, लोग चाहते हैं दिनों में ही उनका रंग गोरा हो जाए और ऐसे मय्यज लेते हैं वो। हाँ जी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने अमेरिका में कोई 15 साल काम किया, यहाँ किया। वहाँ पे अमेरिका में आपको पता है कि एफ्रो अमेरिकन भी होते हैं, बहुत डार्क कलर्ड भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइट भी होते हैं, हमारे जैसे गंदमी रंग के भी होते हैं। तो हमारी जो स्किन है ये एक आइडियल स्किन है इवन गोरों के लिए भी। जब मैं अमेरिका में काम करता हूँ जाके, तो वहाँ के जो गोरे हैं वो आके यूजुअली कहते हैं कि आई डोंट वांट टू लुक गोस्ट वाइट, यानी वो समझते हैं गोस्ट वाइट है। ठीक है जी। और वो चाहते हैं, इसीलिए तो वो सन बेदिंग करते हैं। तो हमारी स्किन का कलर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, लोग उसको मिटाना चाहते हैं, लेकिन समझते हैं गोरा हमारा पूरी रंगत हो जाए। दूसरी हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारा, अगर गोरा होने की वजह से बात की जाए, कि हमारे रंग जो हैं, जो सन एक्सपोज्ड एरियाज हैं, उनमें रंग ज़्यादा होता है, काला होता है। ऐसे ही वो डल हो अच्छा, वो डल हो जाता है। बाकी हमारे जिस्म, हमारे एक्चुअल रंगत हमारे जिस्म की रंगत है। आप ये समझ लें कि जो आपके हाथों और पाँव की और चेहरे की रंगत है वो आपकी एक्चुअल रंगत नहीं है। आपकी एक्चुअल स्किन टोन जो है वो आपकी है, जो आपकी बॉडी की स्किन टोन है, जहाँ पे धूप कभी नहीं लगी, जहाँ पे एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं हुआ। जो एनवायरनमेंट का असर है, जहाँ पे वो होगा वहाँ पे रंग काला भी होगा, धब्बे भी पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आपको एक तो काम ये करना है बराए मेहरबानी कि आप सिंपल सन ब्लॉक जो है ना, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, किसी का सन ब्लॉक लगाएं। उससे क्या होगा कि आपकी धूप जो है ना वो रुक जाएगी। गर्मियाँ सर्दियाँ बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोग समझते हैं आज तो धूप नहीं निकली तो मैंने सन ब्लॉक नहीं लगाया। एक्चुअली धूप के जो बादल हैं उसमें से भी रोशनी आ जाती है। मैं अगर हूँ तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँ कि आप ये इस लाइट में भी लगाएं। क्यों? अब पता ये चला कि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जो हमें नजर आने वाली लाइट है, कुछ ऐसी लाइट है जो नजर नहीं आती। अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है, जिसके लिए सन ब्लॉक बने हैं, इंटरेस्टिंगली ये वो लाइट है जो हमें नजर ही नहीं आती। सही। ठीक है। तो सन ब्लॉक लगाना, आजकल सन ब्लॉक्स काफ़ी आ गए हैं जिसमें टिंटेड सन ब्लॉक है, यानी आपकी बेस भी उसमें मिली हुई होनी चाहिए। यानी बेस और सन ब्लॉक एक ही में होगा तो ज़्यादा बेहतर है। या आप अगर आपने सन ब्लॉक लगाना है उसके ऊपर बेस ज़रूर लगाएं। बेस इसलिए ना लगाएं कि आपको सिर्फ अच्छा दिखाई देना है, बल्कि वो आपकी विजिबल लाइट को रोकेगी। और बेस जो अगर सन ब्लॉक वाली बेस है उसमें एक ख़ास केमिकल होता है जो कि उसको ठीक कर देता है। अगर आपको सन ब्लॉक ऐसा अच्छा ना लगे कि आप जी वाइट हो जाती है जिल्द और मुझे बुरी लगती है, तो आजकल जो केमिकल सन ब्लॉक्स आए हैं, कुछ फिजिकल होते हैं जो वाइट कर देते हैं, कुछ केमिकल, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि 2 घंटे तक काम करते हैं। तो अगर आप धूप में, तो 2 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे चीज़ आपका वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि जो वाइट करने वाली क्रीमें हैं उनके नुकसान क्या हैं, ये जो ड्रिप्स हैं उनके नुकसान क्या हैं। जी, वो मैंने कुछ पिक्चर्स भी आपको भेजी थी। हमारे जो चंद दिनों में जब गोरा करेंगी
वहाँ पे अब दो सबसे बड़े मसले हैं। नंबर एक, देखिए अब ये जो पिक्चर्स चल रही हैं, यकीन माने ये तो देख के खौफ आ रहा है। जी, अब ये मेरे एक्चुअल पेशेंट्स की भी हैं कुछ, जिन्होंने इजाज़त दी और उन्होंने कहा अच्छा जी हमारी बस शक्ल ना आइडेंटिफाई करें। और ये सिर्फ रंग गोरा करने के बाद हुआ है? ये रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें हैं वो अब दो काम ख़राब करती हैं। नंबर एक तो उसमें स्टीरॉयड्स होते हैं। ठीक है। स्टीरॉयड जो हैं वो आपकी जिल्द को एक तो बारीक कर देते हैं, सबसे ऊपर वाली जिल्द को, और वहाँ पे आपके जिस तरह बच्चे की पैदाइश से पहले माँ के पेट के ऊपर लाइनें पड़ जाती हैं जिसको हम स्ट्राया बोलते हैं, उस तरह के स्ट्राया पड़ने, चूँकि इतनी जिल्द बारीक हो जाती है जिल्द फटनी शुरू हो जाती है। नंबर दो, जिल्द पे ख़ास किस्म के दाने जिसको रोजेशिया बोलते हैं वो होना शुरू हो जाता है। और तीसरी चीज़ कि वो काफ़ी दफ़ा लोग ना वो क्रीम लेके पूरे जिस्म पे लगाना शुरू कर देते हैं, विच मीन्स कि आपकी पूरी बॉडी से स्टीरॉयड एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। तो उसने स्टीरॉयड ने वही गड़बड़ की जो कि खाने वाला स्टीरॉयड कर रहा है, चूँकि बॉडी ने पूरी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया तो उसकी मिकदार उतनी हो गई जितनी कि आप IV ले रहे हैं या ओरल ले रहे हैं, तो लोगों का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी लगाने वाले स्टीरॉयड से इतना नुकसान होगा, चूँकि मैंने कभी इतने लोगों को लगाते नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे ख़वातीन जो हैं अननेसेसरी पूरे जिस्म पे लगाने लग जाती हैं। अफसोस की बात यह है कि लोग यहाँ पे हर चीज़ जो है ना उसका कसूरवार गवर्नमेंट को ठहराते हैं। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर सकती है यार। गवर्नमेंट के दुनिया में ना सिर्फ 2-3 काम होते हैं, आपको पुलिसिंग फ्राहम कर दे, आपको सड़कें बना दे, ये बड़े बड़े काम। अब छोटी छोटी क्रीमों के बारे में आप एक्सपेक्ट करें कि CM साहब या कोई और बंदा जाके क्रीमें चेक करने लग जाएगा। फॉर गॉड सेक, आप सारा दिन बैठे रहते हैं सोशल मीडिया पे, आप उस पे एजुकेट ही हो जाएं। ये सोशल मीडिया ज्यादा बिगाड़ पैदा कर रहा है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया का आप अगर अपनी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और पहलू भी है, एक और पहलू है, और वो बड़ा ज़बरदस्त पहलू है। हमारे अमेरिका में आप ये देख लें कि जितने भी मेरे पेशेंट्स आते हैं वो सब कुछ पढ़ के आए होते हैं, और वो आके ये भी पूछते हैं कि मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे कोई क्रेडिबल वेबसाइट बताओ, बजाय इसके कि मैं किसी एडवर्टीजमेंट के पीछे जाके और गड़बड़ कर बैठूं। बिल्कुल। तो आपने एडवर्टीजमेंट के पीछे नहीं जाना, और कम पैसों के चक्कर में देखें एक शख्स, आइए मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर 500 रुपये की एक क्रीम जो थोड़ी सस्ती क्रीम मिलेगी वो आप एक साल लगाएं तो जो टोटल पैसे बनेंगे वो एक डॉक्टर की फ़ीस से बहुत ज़्यादा बनेंगे जी। डॉक्टर जो है, जो स्किन स्पेशलिस्ट है, आपने अपनी, अगर आपको कोई ऐसी ख्वाहिश भी है ना जो आपका दिल चाहता है, फ़र्ज को मेरे पास पेशेंट आते हैं बड़े शर्मा के कहते हैं जी मेरा दिल चाहता है, मेरे होंठ बड़े बारीक हैं और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अगर वो मुझे बताएं तो मैं 50 चीज़ें उसके लिए कर सकता हूँ। आजकल फिलर्स आ गए हैं, बोटॉक्स आ गया, और ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो चीज़ें काम करती हैं और सेफ़ हैं वो बदनाम हो जाती हैं। हाँ जी, और जो अच्छी नहीं है और सस्ती हैं और आम दुकानों पे मिलती हैं, लोग कहते हैं इसका तो नुकसान ही कोई नहीं है। उससे क्या प्रॉब्लम होती है, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रोजेशिया। रोजेशिया एक ख़ास किस्म के दाने हैं जो कि स्टीरॉयड की वजह से बनते हैं। अब बिला वजह अच्छा भला चेहरा जो है शदीद ख़राब हो जाता है, बिकॉज उन्होंने दवाइयाँ लगाते रहे। थोड़ा सा वाइट रंग तो हो गया लेकिन साथ ही दाने बन गए। अब दानों को ठीक करने से और निशान बनेंगे। ऐसे ही है। दूसरा, ये जब आपने निशान पड़ गए जो कि अब ठीक भी नहीं काफ़ी तो होते, उनको लेज़र करनी पड़ती है और काफ़ी मुसीबत में हम पड़ जाते हैं। लोगों के बाल ज़्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं ना, अक्सर पहले भी प्रोग्राम में आप कहते हैं कि जी बालों की लेज़र तो बाद की बात है, पहले बाल निकले क्यों थे भाई? हाँ, वो वजह देखें ना। तो वो उनमें से एक वजह वाइट करने वाली क्रीमें हैं, क्योंकि वाइट करने वाली क्रीमों में इतनी कम मिकदार में स्टीरॉयड डाल दिया जाता है कि वो एकदम से नुकसान तो नहीं करता लेकिन स्लो पॉइजनिंग करता है वो, और उससे बाल आपके निकलना शुरू हो जाते हैं बारीक, जिसको कहते हैं ना रुआ। और आप भी पहले एक दफ़ा आप किसी प्रोग्राम पूछे कि पहले क्यों नहीं होते थे। हाँ, वो इसलिए नहीं होते थे कि उस वक्त ये वाली जो क्रीमें थी वो नहीं थी। अब जब से ये क्रीमें आ गई तो ज़ाहिर है कि बच्चियों ने ज़्यादा शुरू कर दी।